दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि स्वतंत्रता क्या है और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर उस वीडियो को समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता क्या है और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि अधिकार क्या है। अधिकार के बारे में आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिकार राजनीतिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को पुनः परिभाषित करना रहा है। उदारवाद ने व्यक्ति को राज्य से ऊपर माना है। उदारवाद की यह मान्यता थी कि राज्य और समाज व्यक्ति के लिए हैं, अर्थात ये व्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करने के साधन मात्र है। उदारवाद ने व्यक्ति के लिए हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग की। उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया और इस स्वतंत्रता को जहां एक और राज्य की मनमानी शक्ति को अंकुश लगाकर सुरक्षित किया, वहां दूसरी ओर उसे अधिकार, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं के विकास से मजबूत किया। अधिकारों का एक लंबा इतिहास रहा है। अधिकारों के लिए मानव जाति ने एक लंबा संघर्ष किया और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मानव जाति को अधिकारों की प्राप्ति हुई। आज के युग में समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा नए नए अधिकारों की मांग की जा रही है और आज हम नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी बात करते हैं। 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो कि यूएनओ है, उसकी महासभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार अधिकार सार्वभौमिक होते हैं और सभी राज्यों का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्रदान करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही जो मैंने इतना बड़ा पैसेज आपको बताया है, आप इसको पॉइंट वाइज बनाकर लिख सकते हैं। ये इसका एक परिचय आप मान लीजिए। अब बात करते हैं अगली मेन हेडिंग की इसकी कि अधिकार का अर्थ क्या होता है। अधिकार के अर्थ में हम लिखेंगे कि अधिकार एक मांग है जो समाज से है, जिसे समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और राज्य द्वारा सुरक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, ये था अधिकार का अर्थ। अब अधिकार के अर्थ के संबंध में कुछ विद्वानों का कुछ अलग विचार हैं। जैसे सबसे पहले विद्वान लेते हैं लास्की के अनुसार, अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूरी तरीके से विकास नहीं कर सकता। दूसरे विचार रखें हॉब्स हाउस के अनुसार, अधिकार वो है जो हम अन्य से और अन्य हमसे अपेक्षा करते हैं और सभी जायज़ अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। और अलग एक और विचार रखें बोसांके के अनुसार, अधिकार व्यक्ति का एक ऐसा दावा है जिसे समाज द्वारा मान्यता दी जाती है और इसे राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि अधिकार क्या है, अधिकार को कब लागू किया गया और अधिकारों का अर्थ क्या है, विद्वानों के विचार क्या है अधिकारों को लेकर। अब हम समझते हैं कि अधिकारों के सिद्धांत क्या है। दोस्तों, अधिकारों के अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे कि इसका पहला सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसका दूसरा सिद्धांत है ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत और इसका तीसरा सिद्धांत है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। चौथा अधिकार है नैतिक अधिकारों का सिद्धांत और पांचवा है अधिकारों के समाज कल्याण संबंधी अवधारणा और छठे है समकालीन उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इन जो सिद्धांत दिए गए हैं इनके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो सिद्धांत है वो लेते हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इसकी एक हेडिंग बनाते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि अधिकारों का पहला औचित्य प्राकृतिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो के कारण बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इन सामाजिक समझौतावादी लेखकों का विचार था कि राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति को प्रकृति से कुछ अधिकार प्राप्त हुए और राज्य की उत्पत्ति के बाद उसने इनमें से कुछ अधिकार समाज को सौंप दिए ताकि वह शेष अधिकारों की गारंटी ले सके।
होब्स ने केवल जीने के ही अधिकारों को प्राकृतिक माना है, ये बात आप समझ लेना। और जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 अधिकार को प्राकृतिक माना है। और रूसो ने स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को प्राथमिकता दी है। तो इस सामाजिक समझौतावादी लेखकों का विचार था कि व्यक्ति यह अधिकार राज्य को नहीं दे सकता। यह अधिकार है क्योंकि जो चीज़ प्राकृतिक देती है वो जीवन भर बनी रहती है, यानी इसका अमर है। यदि व्यक्ति इन अधिकारों को त्याग देगा या ये अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं तो वह व्यक्ति कहलाने के काबिल ही नहीं रहता। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके लिए व्यक्ति को राज्य अथवा समाज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको अलग अलग पैराग्राफ जो बताए हैं छोटे छोटे, इसमें आप पॉइंट वाइज बनाकर लिख सकते हैं। अब आता है इसी की प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना, क्योंकि इसकी आलोचना भी की गई है। इसमें हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बाद में आने वाले उदारवादी लेखकों ने स्वीकार नहीं किया। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की अनेक विचारक के द्वारा जो निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। जैसे इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, एडमंड बर्ग ने प्राकृतिक अधिकारों की मौलिक धारणा पर ही प्रहार किया और यह घोषणा की है कि अधिकार का आधार केवल किसी समाज की भावनाएं और परंपरा ही हो सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है आलोचना का कि बेंथम ने ऐसे सभी अधिकारों की आलोचना की जो राज्य से पहले या इसके विरुद्ध होते हैं। अधिकार केवल कानून द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। इसकी तीसरी आलोचना है, यदि व्यक्ति के अधिकार असीमित और निरंकुश है तो हम व्यक्ति और समाज के विरोधाभास को हल नहीं कर सकते। इसकी चौथी आलोचना है, इसमें पॉइंट है इसका कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति की प्रकृति में अंतर्निहित है। इस तर्क को भी लेखकों ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि कोई भी अधिकार बिना किसी नियम अथवा कानून के नहीं हो सकता। और इसकी पांचवी आलोचना है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत व्यक्ति और समाज के हितों को अलग करके उन सभी आधारों को ही नज़रअंदाज कर देता है जिन पर इनका औचित्य है। यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि अधिकार और कर्तव्य समाज से स्वतंत्र हैं। यह एक गलत विचार था क्योंकि अधिकारों का सवाल केवल समाज से ही पैदा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या है और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना क्या है। अब हम समझते हैं अधिकारों के सिद्धांत की दूसरा सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। ये हेडिंग बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी में बौद्धिकतावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अधिकारों की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें हम पॉइंट बनाएंगे फर्स्ट और इसमें लिखेंगे कि इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं एडमंड बर्ग, हेनरी मैन और जेम्स कॉटन, ये प्रमुख हैं। इसमें अगला पॉइंट बनाएंगे कि अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार राज्य और कानून का चरित्र ऐतिहासिक होता है और यही बात अधिकारों पर भी लागू होती है। इसका अगला पॉइंट बनेगा, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य, कानून और अधिकार ना तो मानव इच्छा पर लागू होते हैं और ना ही यह प्राकृतिक की देन है। इनके विपरीत ये ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होते हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट बनेगा ऐतिहासिक के अधिकारों के सिद्धांत में कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का आधार इतिहास होता है। अधिकार रीति रिवाजों का सार तत्व होते हैं और अधिकार ऐतिहासिक विकास का फल होते हैं। तो दोस्तों, ये हमने समझा कि ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत क्या है। अब हम इसका तीसरा सिद्धांत समझते हैं अधिकार का, कि कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, जिसमें हम लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानून अधिकारों ने ले लिया। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक बेंथम, हिगेल और ऑस्टिन हैं। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का यह मानना है कि अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य की देन होते हैं और इस सिद्धांत का यह भी मानना है कि केवल राज्य द्वारा दिए जाने वाले अधिकार ही अधिकार होते हैं। और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की यह मान्यता भी थी कि राज्य के बिना कोई अधिकार नहीं है, राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है और राज्य के अंतर्गत ही अधिकार लागू होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा कानूनी मान्यता दी जाती है।
और कानूनी अधिकारों का सिद्धांत का यह भी मानना था कि राज्य ही अधिकारों को परिभाषित करता है और उन्हें सुनिश्चित करता है। अधिकार राज्य के पहले नहीं है, बल्कि राज्य ही अधिकारों का स्रोत है। तो ये था कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अधिकारों के चौथे सिद्धांत के बारे में, नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसमें हम लिखेंगे कि नैतिक अधिकारों का सिद्धांत आदर्शवाद के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं टी.एच. ग्रीन, रूसो, लास्की, हेगेल और बोसांगे आदि। इसमें हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे इसमें अधिकारों का नैतिक सिद्धांत अधिकारों को उस नैतिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ता है जो व्यक्ति समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इसमें अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का एक ही मूलभूत आधार है और वह है व्यक्ति का व्यक्तित्व। और इसमें अगला पॉइंट है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्राकृतिक न होकर कुछ आदर्शों और नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसलिए जैसे जैसे समाज की सामूहिक चेतना में परिवर्तन आता रहता है, ये अधिकार भी समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित होते हैं और अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि उसके नैतिक स्तर को ऊपर उठाना है। और इसमें लास्ट पॉइंट हम बनाकर लिख सकते हैं कि सिद्धांत ने व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित के साथ जोड़कर 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। तो दोस्तों ये था नैतिक अधिकारों का सिद्धांत। अब पांचवी हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के अधिकारों की कि समाज कल्याण संबंधी अवधारणा। इसे हेडिंग बनाने के बाद हम इसमें लिखेंगे कि 20वीं शताब्दी में अधिकारों के सभी आधार प्राकृतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, नैतिक और एक व्यापक सिद्धांत में विलीन हो गए, जिसे अधिकारों की समाज कल्याण संबंधी अवधारणा कहा गया। यानी कि आपको ये समझ आ गया कि ये जो है समाज कल्याण संबंधी अवधारणा ये क्या है। ये मतलब कि इन सभी का मेल है। इसमें हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं वो लास्की है, ग्रीन है, हॉब्स है और बार्कर, ये इसके प्रमुख विचारक हैं। इस अवधारणा के अनुसार कानून, रीति रिवाज, परंपराएं, प्राकृतिक अधिकार आदि सभी का एक ही मापदंड है और वह है सामाजिक कल्याण। अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत यह मान्यता है कि अधिकार सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं और राज्य को केवल वही अधिकार मान्य करने चाहिए जो कि सामाजिक कल्याण का पोषण करते हैं। कानून के समाज कल्याण संबंधी जो अवधारणा थी, ये इसके 2 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए एक हेडिंग बनाकर। अब हम चलते हैं इससे अगली हेडिंग पर, जो कि अधिकारों के सिद्धांत का लास्ट सिद्धांत है, आखिरी सिद्धांत है, अधिकारों का समकालीन उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत, जिसमें हम लिखेंगे हेडिंग बनाने के बाद कि अधिकारों का यह सिद्धांत 2 लेखकों के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। यह लेखक हैं जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक। इसके अलावा कुछ अन्य लेखकों के नाम भी प्रमुख हैं, जैसे डॉर्किल, गाल्टन और बेरी आदि। नोजिक के अनुसार, इसमें हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि नोजिक के अनुसार अधिकार व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना और अपनी योग्यताओं का खुद मालिक है और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। नोजिक का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र निजी क्षेत्र है जिसमें उसकी सहमति के बिना कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट बनता है अधिकारों के जो उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत है जॉन रॉल्स के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर 2 जो विचारक हैं वो प्रमुख है। पहले रॉबर्ट नोजिक, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ, अब आते हैं दूसरे जॉन रॉल्स। इनके अनुसार अधिकार न्याय में आत्मसात होना चाहिए। यानी कि इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मुक्त बाजार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारीकरण और व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अधिकार क्या है, अधिकार का अर्थ क्या है और अधिकार के 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं। 1 बाय 1 हमने इसको डिस्कस किया। सामने हेडिंग आपके डिस्प्ले पर हर किसी की आती रही, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। अब इसमें लास्ट में बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, जिसमें हम लिखेंगे कि अधिकारों के सिद्धांतों का व्यापक रूप से विश्लेषण करने के बाद अंत में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सिद्धांत में कुछ कमी है, लेकिन प्रत्येक का एक अपना अलग महत्व भी है। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यह मानता है कि अधिकार व्यक्ति को मनुष्य के रूप में मिलते हैं
अधिकारों के सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का यह मानना है कि सभी सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है और वह है सामाजिक कल्याण। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हमने निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपको आधा मार्क्स वैसे ही मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहे, दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी इस वीडियो से कितनी हेल्प हो रही है, ताकि मैं और भी इसके रिगार्डिंग वीडियो जल्दी अपलोड करता रहूं, ताकि आपकी उस क्वेश्चन आंसर से हेल्प होती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल वाली आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर।